हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षित नेगी है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग की जर्नी। और मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, आप सभी को बता दूँ क्योंकि प्रोफेशनल डेवलपमेंट से लिनक्स के ऊपर ही होते हैं। तो अगर आप विंडोज़ या मैक यूज़ कर रहे हैं तो पोटेंशियल लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि सी हर जगह सेम ही रहती है। ओके, सबसे पहले तो हम कंट्रोल अल्ट की दबा के टर्मिनल खोलेंगे। टर्मिनल खोलने के बाद सबसे हमारा पहला काम होता है रिपो को अपडेट करना, sudo apt अपडेट। ओके, पासवर्ड डालेंगे फिर अपना। एक बार अपडेट हो जाने के बाद उसके बाद हम करेंगे इसमें GCC इंस्टॉल, क्योंकि सी को चलाने के लिए हमारे को कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। बिना कंपाइलर के कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हम इसमें sudo apt इंस्टॉल बिल्ड एसेंशियल एसेंशियल ऐसा लिख के बिल्ड एसेंशियल लिख कर एंटर मारेंगे। क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है, मुझे आप लोगों को बताना था कि कैसे इंस्टॉल करना है। ऐसा लिखने के बाद उसके बाद आप सभी को चेक करना है, क्योंकि चेक करना पड़ता है कि सिस्टम में GCC इंस्टॉल हो गया है कि नहीं। GCC --- वर्जन लिख कर आप देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है नहीं। जैसे कि मेरे सिस्टम में दिख रहा है कि इंस्टॉल हो चुका है GCC अच्छे से। अगर आप फ्यूचर में G++ सीखना यानी कि C++ सीखना चाहते हैं, जो इसका बड़ा भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ है, तो उसे सीखें। उसके साथ ही इसका टूल ऐसी का ही C++ लाने का कंपाइलर आ जाता है। देख कर देख सकते हैं आपसे ऐसे, जैसे कि दोनों आ चुके हैं। हम क्लियर करते हैं अभी। अब हमारे को मेन चीज़ क्या चाहिए, GCC आ गया आपके सिस्टम में। वैसे तो नोटपैड या नोट्स के ऊपर लिख सकते थे, लेकिन कि आपके पास कंपाइलर आ चुका है, लिनक्स के ऊपर काम चला सकते थे। तो जैसे कि मैं दिखा देता हूँ नोटपैड में चला कर भी ऐसे नोट खोलेंगे, नोट्स, ठीक है गाइस, और कोई भी कोड लिख देंगे। जैसे कि हम नॉर्मल हेलो वर्ल्ड कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम लाइब्रेरी का नाम दे रहे हैं, उसके बाद हम मेन फंक्शन कॉल करेंगे printf क्योंकि सेमीकोलन देना ज़रूरी है, क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज है। तो इसके बाद आपको रिटर्न 0 देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे कोड बनता है। आ देते हैं पास स्टार। ओके, star.c, क्योंकि इसका C है तो एक्सटेंशन भी C ही होगा। और जैसे कि हमने सेव कर लिया, अब आपको रन करके दिखा सकते थे। तो हमारे को सबसे पहले अब कंपाइल करना है GCC start.c। हम फाइल का नाम स्टार्ट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंटर मारेंगे, फाइल कंपाइल हो गई और इसको चेक करेंगे हम, बस इतना लिखकर। सो गाइस, लाइन प्रिंट हो चुकी है। अब मेन बात आती है कि हम सब काम तो नोटपैड में कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे को अब, क्योंकि सारे काम नोटपैड के ऊपर नहीं किए जा सकते, हमें प्रोफेशनल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सलाह दूंगा आपको VS कोड यूज़ करो, आपकी इच्छा। मैं VS कोड ही यूज़ करता हूँ। तो इंस्टॉल करने के स्टेप से sudo snap install odium -classic, बिकॉज नॉर्मल उसमें रन करोगे तो परमिशन एरर आएगा, इसलिए हमने क्लासिक डाल दी। ठीक है गाइस, एंटर मारेंगे। क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है, आपको इसी तरह इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद आपको कोडियम टाइप करना है और इसके बाद एंटर मारना है, और उसके बाद आपका खुल जाएगा मेन्यू। सबसे पहले तो आपको Ctrl+Shift+X प्रेस करना है, क्लाइंट लिखना है। क्लाइंट लिखने के बाद आपको इंस्टॉल कर देना है। मेरे इसमें पहले से इंस्टॉल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले अब जैसे ये भी हो जाने के बाद इसको हटा दो भाई, हटा दो इसको। फाइल पे जाएंगे, वैसे तो आपको वहीं आ जाना था, न्यू फाइल, ऊपर लिख देंगे। अब के लिए मैं रन करता हूँ, ठीक है। और लास्ट .c लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सटेंशन इसका C है। और कहीं भी लिख दो आप ये run.c। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो मैंने कोड लिखा वही लिखता हूँ इधर भी। सबसे फ़ायदा इधर ही होता है, क्योंकि ये ऑटो कंप्लीट कर देते हैं एरर्स, चेक्स।
आप लिखते हैं हेलो एवरीवन। पहले ये नहीं डाला था, अभी ये डाल रख रहा हूँ मैं ताकि अगली लाइन में प्रिंट हो। सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हम रिटर्न 0 लिख के ऐसा कर देंगे। अब इसको रन करेंगे तो आप वैसे तो आपको प्ले बटन की ज़रूरत हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैं आपको शुरू से सिखा रहा हूँ क्योंकि GCC run.c -o run आप डायरेक्ट ऐसा भी देख सकते हैं। ओके, और फिर ./run। ओके, ऐसे लिख के आपको लाइन प्रिंट हो गई। इसका मतलब कंप्यूटर समझ गया अभी बात। जैसे मैं लिख दूँ 1, ठीक है गाइस, इसको एस सेव किया मैंने। और अगर आपको ज़्यादा लंबा लिखना चाहते हो, मतलब एक ही लाइन में लिखना चाहते हो, तो ऐसे लिख सकते हो -o run, बस एंड लगाकर एम्परसेंड का साइन लगा के आप लगा सकते हो, डबल एंड फिर लिखेंगे आप ./run। ओके गाइस, दैट्स एंटर। ओके गाइस, हेलो एवरीवन, एंटर। सो मेरी पहली वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मैंने आप सभी को सिखाना था कि